बड़ी बूढ़ी अम्मा बड़ी परेशान। सो अम्मा जो रहे मैंने अपने बेटा से कही जवाब दे लला, घर में बहू पढ़ी लिखी लेके आए, हम बड़े दुखी हैं काम करे करके। सुबह लड़का ने बुद्धि लगाई और जवाब दो अम्मा तुम थोड़ी देर शांत बैठी हो। घर में जब घुस के गो तो बन देखी के घर में सारा काम जहां का तहां पड़ा है। सुबह बहू को जो घर से पति रहे ना, मैंने हाथ में झाड़ू उठाओ और झाड़ू उठाए के घर को साफ करने लगा। और अम्मा की और बेटा की पहले ही बात हुई गई। जवाब दो अम्मा जब हम झाड़ू लगाए तब तुम हमें रोकी हो, अगर वह शर्म लगेगी तो खुद काम करेगी। सो लला ने हाथ में झाड़ू उठाओ घर की सफाई करने लगो। अम्मा बोली बेटा तू रहने दे, अबे हम है अब जिंदा है तो हम काम करेंगे, तू काहे को परेशान है, अरे तू रहने दे। लला कान लगो अम्मा तुम बड़ी बूढ़ी हो, बैठो हम सब साफ सफाई कर देंगे। और बहू बैठ परी कान लगी काहे को परेशान हो, बिना मतलब में झगड़ा कर रहे हो, हमारे तो वैसे भी सर में दर्द हो रहा है, झाड़ू के लिए परेशान हो। एक दिन अम्मा लगा लिया करे, एक दिन तुम लगा लिया करो। अब बताओ, अब बहू के मुंह से ये नहीं निकली लाओ अम्मा तुम रहने दो हम लगा दे। अब बहू जी और कह रही एक दिन पति देव तुम लगा लो, एक दिन सास लगा ले, हम परे परे आराम से देखें। बड़ी विचित्र लीला है। तो मैया कुछ भी सही, चाहे बच्चा कितना भी बड़ा अफसर डीएम कोई भी बन जाए, लेकिन माता पिता के लिए बच्चा ही रहता है। कितने भी बड़े भगवान बन जाओ, लेकिन माता पिता तुम्हारे लिए भगवान है और तुम उनके लिए हमेशा बच्चे ही रहोगे। जब तुम छोटे छोटे होते हो ना तो बाप को 4 बार एक बार बात पूछते हो तो बाप उंगली करके बताता है। और वही बाप जब बूढ़ा हो जाता है, माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, तो भाई भाई अगर आपस में बातें करते हो तो बूढ़ा बाप पूछ ले बेटा समझ में नहीं आया क्या कहा, तो बेटा एक ही बात कहेंगे कि बड़े बूढ़े हो गए हो, जब तुम्हारी समझ में नहीं आता है तो तुम चुपचाप बैठा करो, क्यों ज्यादा बोलते हो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को ये सोच लेना चाहिए कि इन्होंने एक दिन हमें बच्चा समझ करके पाला और एक बात को मैंने 4 बार पूछा तो हमें पिताजी ने 4 बार बताया, और आज हम जवान हो गए हैं और हमारे माता पिता बूढ़े हो चुके हैं, तो लड़कपन और बुढ़ापा एक जैसा हो जाता है। जैसे लड़कपन होता है वैसा ही बुढ़ापा हो जाता है। तो बच्चों को ये समझ लेना चाहिए अब मेरे माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं, जैसे हमें इन्होंने बचपन में पाला वैसे ही इन्हें हमें बुढ़ापे में बच्चों की तरह से पालना चाहिए। लेकिन नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है सभी एक जैसे नहीं होते हैं, सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं होती, क्योंकि श्रोता औलाद तो परमात्मा हर किसी को देता है, लेकिन बाप के नाम से बेटा हर जगह जाना जाता है। लेकिन औलाद वही होती है जिस औलाद के नाम से समाज में बाप जाना जाता हो, वो बाप, उस बाप का सीना हमेशा चौड़ा रहता है कि मेरे बेटे ने मेरा दुनिया में नाम किया और आज हम अपनी औलाद के नाम से हम जाने जाते, मेरी समाज में पहचान होती है। महाराज घर में तीनों देवता मौजूद हैं।